हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिए तो इसके बाद आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर जब उसके बाद हमने समझा था कि पॉलिनोमियल को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये एक नया टर्म आया होगा आपके लिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा। तो चलिए समझते हैं इसको। द वैल्यू फॉर विच अ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब इसको एक एग्जांपल से आप समझिए, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल कैसा है? मैंने आपको बताया था जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लेकिन अब बात आई इस पॉलिनोमियल के जीरो बताओ। तो जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो जब आपने उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि 2x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3/2, ये हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ये जो वेरिएबल की वैल्यू है, अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो चलिए पुट करके देखते हैं। मान लीजिए ये 2x प्लस 3, ये मेरा एक पॉलिनोमियल था। तो मैंने क्या किया, यहां पर x की वैल्यू को -3/2 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या देखा, 2 कैंसिल्स 2, यहां पर बचा -3, यहां बचा +3, और जब मैंने इनको सॉल्व किया तो फाइनली मेरा आंसर आया 0। तो इससे हम क्या समझे, द वैल्यू, अब वो वैल्यू किसकी, वेरिएबल की, सॉरी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच अ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक पॉलिनोमियल लिया, अब हमने उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट किया। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल टू पुट कर दोगे तो वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। अब हमने आपको जैसे कि बताया जीरो क्या होता है, एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आइए इसको समझा फिर हमने। तो जैसे कि मेरे यहाँ x की वैल्यू -3/2 आई, तो मैंने x को -3/2 पुट किया। अब जब मैंने x को -3/2 पुट किया तो ये कैंसिल हुआ 2 से 2, यहाँ बचा -3 + 3, फाइनली पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो अब आपको समझ आया कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, वही वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब एक नेक्स्ट चीज और डिस्कस करनी है हमें इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझाया था। जैसे कि मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, मैंने आपको बताया था वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल के एक जीरो होता है, मतलब जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके उतने जीरो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल, तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल को हमने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी, तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अब ऐसे ही मैंने आपको बताया था डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 थी, तो डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हमने क्या कहा था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हमने कहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे। तो यहां से आपको एक रिलेशनशिप समझ आई कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस। तो डिग्री 1 तो 1 जीरो, डिग्री 2 2 जीरोस, डिग्री 3 3 जीरोस। तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की डिग्री पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं उसके कितने जीरो हैं। और डिग्री आपको मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल था, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1। तो आपने एक चीज नोटिस की, इसका एक ही जीरो आया। समझ आई? तो किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जनरल फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो वो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ आई मेरी बात? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर ए बी सी जो है, ए बी सी ये बिलोंग करते हैं इंटीजर को, और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा ना। तो दैट्स व्हाई ए कैन नॉट बी जीरो। अब बात आती है कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। ये जो आपको ए बी सी ये जो दिख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। अब जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप मुझे बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जैसे कि आपको पता है इसकी डिग्री होती है 2, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? मैंने आपको बताया था जिसकी जितनी डिग्री उतने उसके जीरोस। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इसकी डिग्री 1 तो एक जीरो, डिग्री 2 तो 2 जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसीलिए इसके 2 जीरोस होंगे, और हम उनको अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। तो रिलेशनशिप हमें कहती है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स आप यहां देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी, तो माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। तो मैं यहां लिख सकता हूं अब सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा एक जीरो बीटा दूसरा जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे तो आपको उसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करा के एबीसी फाइंड आउट कर लेना है, और आपसे कोई पूछ ले सम ऑफ जीरोस बताओ तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ऐसे ही हमारे पास एक रिलेशन और होता है, वो हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके कोएफिशिएंट, तो अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट नहीं करते, मान लीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, फॉर एग्जांपल आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, 1, क्योंकि और b कितना है, x का कोएफिशिएंट -1, और c कितना है, -6। तो अगर आपको a b c पता चल गया तो आप सम ऑफ जीरोस बता सकते हैं -b बाई a से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता सकते हैं c बाई a से, विदाउट फाइंडिंग द जीरोस। मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड नहीं करने, इनको फाइंड किए बिना ही आप जीरोस का सम भी बता सकते हैं और जीरोस का प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हेल्प से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे पास सम भी आ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गए, जिसकी डिग्री 1 उसके उतने जीरोस, और जीरोस होते क्या है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इट मींस x इक्वल्स टू -3/2 जीरो है इस पॉलिनोमियल का, 2x + 3 का। और अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो। अब किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसको इतने जीरो, डिग्री 2 2 जीरोस, डिग्री 3 3 जीरोस। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये जो रिलेशनशिप है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी तो उसकी डिग्री 2 होगी, तो ऑब्वियसली जब उसकी डिग्री 2 होगी तो उसके जीरोस भी 2 होंगे। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो सम ऑफ जीरोस होता है -b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई a। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।